क्या आप जानते हैं कि विभूति योग आपके आध्यात्मिक जीवन और दैनिक अनुभवों में गहरा बदलाव ला सकता है? आइए साथ चलें इस रहस्यमय यात्रा पर। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझने जा रहे हैं विभूति योग क्या है और कैसे यह हमें दिव्य अनुभव और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार केवल हमारी आंखों से दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है? हर पत्थर, हर नदी, हर जीव, सब कुछ एक अद्भुत शक्ति की अभिव्यक्ति है। आज हम उस शक्ति के रहस्य में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं विभूति योग की उत्पत्ति, इसके प्रमुख सिद्धांत, लाभ और यह अन्य योग की विधाओं से किस तरह भिन्न है। विभूति योग हमें एक अलग नजरिया देता है ताकि हम अपनी आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ सकें। आइए साथ चलें इस रहस्यमय यात्रा पर। अर्जुन ने अभी-अभी युद्ध भूमि में अपने अंतर्द्वंद्व को महसूस किया था। उसे न केवल अपने कर्तव्य पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि जीवन और मृत्यु की ये लीला कैसी है। ऐसे में कृष्ण ने उसे बताया कि केवल भक्ति, विवेक और ज्ञान से ही जीवन का सही उद्देश्य समझा जा सकता है। अर्जुन, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें उन विभूतियों के बारे में बताऊंगा जो मेरे स्वरूप का अंश हैं। जब तुम इन्हें समझोगे तो तुम्हारा हृदय विश्वास और भक्ति से भर जाएगा। हर वस्तु, हर जीव, हर शक्ति मेरी महिमा का एक रूप है। कृष्ण ने कहा कि जो लोग मेरी विभूतियों को समझते हैं, वे संसार को अलग दृष्टि से देखते हैं। एक साधारण नदी, एक पहाड़ या हवा की हल्की ठंडी बहार, सब कुछ मेरे असीम स्वरूप का संकेत है। यह ज्ञान अर्जुन के लिए नया था। उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि प्रकृति की हर शक्ति और सुंदरता में एक दिव्य छवि छिपी होती है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, अर्जुन, सूर्य मेरे तेज का प्रतीक है। अग्नि मेरी शक्ति का रूप है। चंद्रमा, समुद्र, आकाश, हर जगह मेरी महिमा प्रकट होती है। जो इसे समझते हैं, वे हर वस्तु में ईश्वर को पहचानते हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे भगवान, क्या कोई इसे समझ सकता है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, जो मन, बुद्धि और आत्मा से मुझे समर्पित करता है। जो यह जानता है कि सब कुछ मुझ में व्याप्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह ज्ञान आसान नहीं है, लेकिन जो इसे प्राप्त कर लेता है, उसकी दृष्टि स्थायी शांति और भक्ति से भर जाती है। यह पहला पाठ हमें यह समझाता है कि हर शक्ति, हर वस्तु और हर घटना में ईश्वर की उपस्थिति है। संसार की विविधता में भगवान की महिमा को पहचानना ही विभूति योग का पहला कदम है। हर वस्तु में भगवान की महिमा देखो, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें आत्मा और ब्रह्मा के करीब ले जाएगा। अर्जुन ने ध्यान लगाते हुए पूछा, हे भगवान, क्या आप मुझे अपनी सबसे महान विभूतियों के बारे में बता सकते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सुनो। हर महान शक्ति जो तुमने कभी देखी या महसूस की, मेरा अंश है। मेरी विभूतियां अनगिनत हैं और इन्हें जानकर मनुष्य में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में चारों ओर देखने का संकेत दिया। देखो, यह सूर्य मेरा तेज है, जो अंधकार और अज्ञान को दूर करता है। यह अग्नि मेरी ऊर्जा है, जो जीवन में ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। समुद्र मेरी विशालता है, जो अनंत और अटूट है। वायु मेरी गति है, जो हर जगह व्याप्त है। इन सबको जानो और तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण केवल बातें नहीं कर रहे हैं, उनके शब्दों में एक अद्भुत अनुभूति थी, जैसे हर शक्ति उनके हाथ में हो और हर धारा, पर्वत और बादल उनके अंश हों। कृष्ण ने आगे कहा, सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों में ही नहीं, अर्जुन, बल्कि उन महान व्यक्तियों में भी मेरी विभूतियां विद्यमान हैं। यह ज्ञानी जो सत्य और धर्म के लिए जीवन समर्पित करता है, वही मेरा प्रतिनिधित्व करता है।
यह वीर जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्ति लगाता है, वही मेरी शक्ति है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि विभूतियां केवल भौतिक रूप में नहीं हैं। हर गुण, हर महान कार्य, हर साहस, सब कुछ भगवान की उपस्थिति का परिचायक है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, जो यह समझते हैं कि मेरे हर रूप में असीम शक्ति है, वे कभी निराश नहीं होते। यह दृष्टि उन्हें जीवन की हर कठिनाई में स्थिर रखती है। यही विभूति योग का रहस्य है, संसार की हर महानता में भगवान को पहचानना। इस खंड में अर्जुन ने पहली बार अनुभव किया कि भगवान केवल मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीव, हर शक्ति और हर महान कार्य में विद्यमान है। यह अनुभव उसके लिए नया और अद्भुत था। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे भगवान, क्या आप मुझे अपने उन चमत्कारों और अद्भुत शक्तियों के बारे में बता सकते हैं जो इस संसार को अद्वितीय बनाती हैं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन सुनो, संसार में जो कुछ भी अद्भुत और असाधारण है, वह मेरी विभूतियों का परिचय है। क्या तुमने कभी आकाश में बिजली की चमक देखी है? वही मेरा तेज और शक्ति है। क्या तुमने समुद्र की लहरों की अदम्य गति देखी है? वही मेरी विशालता का प्रतीक है। क्या तुमने वीरों की बहादुरी देखी है, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं? वह मेरी शक्ति का अंश है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक देखा और महसूस किया कि हर शक्ति, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव में प्रकट हो रही हो, वास्तव में भगवान का अंश है। कृष्ण ने कहा, सिर्फ प्राकृतिक और मानव शक्तियों में ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, विज्ञान और ज्ञान में भी मेरी विभूतियां विद्यमान हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग धर्म और भलाई के लिए करता है, तो वह मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यही कारण है कि ज्ञानियों और संतों को मैं महान समझता हूँ। उनकी हर उपलब्धि मेरी महिमा का प्रतिबिंब है। अर्जुन की आंखें चमकने लगीं। वह समझने लगा कि भगवान की विभूतियां केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि हर अद्भुत कार्य और गुण में प्रकट होती हैं। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो लोग मेरे स्वरूप की इन विभूतियों को समझते हैं और उन्हें पहचानते हैं, वे कभी भयभीत नहीं होते। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका मन स्थिर रहता है। यही विभूति योग का रहस्य है, संसार की हर अद्भुतता में भगवान को पहचानना। अर्जुन ने गहराई से महसूस किया कि अब वह केवल युद्ध भूमि के भय में नहीं है। उसे यह समझ में आया कि हर चीज, हर घटना और हर शक्ति, सब कुछ भगवान की योजना और शक्ति का हिस्सा है। यह ज्ञान उसके हृदय में स्थिर शांति और अटूट विश्वास भरने लगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे भगवान, क्या आप मुझे उन विभूतियों के बारे में बता सकते हैं जो मानव रूप में प्रकट हुई? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन सुनो, मेरे असीम स्वरूप की कुछ झलकें मानव रूपों में भी प्रकट होती हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म, सत्य और न्याय के लिए समर्पित होता है, तो वह मेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, जिस वीर ने अपने साहस और धर्मनिष्ठा से समाज को बचाया, वह मेरे साहस का अंश है। जिस ज्ञानी ने अपने ज्ञान और विवेक से लोगों को मार्गदर्शन दिया, वह मेरी बुद्धि का प्रतीक है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि महान व्यक्तित्व केवल उनका नहीं, बल्कि भगवान की विभूति का प्रतिबिंब है। कृष्ण ने आगे कहा, देखो अर्जुन, जब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ, तो मेरा उद्देश्य केवल दिखाना नहीं होता, बल्कि लोगों को मार्गदर्शन देना और उनका उद्धार करना होता है। यह शिक्षित करता है कि शक्ति, बुद्धि और गुण का सही उपयोग किस प्रकार किया जाए। यही कारण है कि इतिहास के महान संत, वीर और ज्ञानी सब मेरी विभूतियां हैं। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे भगवान, क्या केवल विशेष लोग ही आपकी विभूतियों को देख सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं अर्जुन, जो व्यक्ति ईमानदारी, भक्ति और श्रद्धा से अपने हृदय को खोलता है,
वह भी हर महान गुण में मेरी महिमा देख सकता है। यह ज्ञान उन्हें अपने जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास देता है। यही मानव रूप में मेरी विभूतियों का सार है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, अर्जुन, सोचो उन वीरों के बारे में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। उनका साहस मेरी विभूति है। उन संतों के बारे में सोचो जिन्होंने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से लोगों को मार्ग दिखाया। उनका ज्ञान मेरी महिमा है। इस प्रकार मानव रूप में प्रकट हर महान कार्य मेरे स्वरूप का अंश है। अर्जुन की दृष्टि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ गया कि संसार में हर महान गुण और साहसिक कार्य भगवान की विभूतियों का परिचायक हैं। यह अनुभव उसके हृदय में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संचार कर रहा था। सोचिए, जब आप जंगल में टहलते हैं या नदी के किनारे बैठकर पानी की हल्की लहरों को देखते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया कि यह केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति का संकेत है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, मेरी महिमा केवल मंदिरों, मूर्तियों या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। देखो, यह नदी, यह पर्वत, यह आकाश, हर जगह मेरी शक्ति और विभूतियां प्रकट हैं। जब तुम इन चीजों में मेरी उपस्थिति को पहचानते हो, तो तुम्हारा हृदय स्थिर और शांत हो जाता है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक आसपास देखा। सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और हवा हल्की हल्की बह रही थी। अचानक उसे समझ आया कि यह सब केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि भगवान की असीम शक्ति और महिमा का दर्शन है। कृष्ण ने समझाया, जैसे सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, वैसे ही मेरी शक्ति प्रत्येक जीव में व्याप्त है। तूफान की आंधी मेरी कठोरता का प्रतीक है और शांति का पानी मेरी करुणा का संकेत। हर जीव, चाहे छोटा पक्षी हो या विशाल हाथी, सब मेरे स्वरूप का अंश हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, क्या हर व्यक्ति इसे समझ सकता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मन, बुद्धि और हृदय से मुझे समर्पित होता है, वही इसे समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि हर चीज, हर घटना, हर शक्ति मेरी अभिव्यक्ति है, तो उसका जीवन स्थिरता, साहस और संतोष से भर जाता है। कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया, अर्जुन, सोचो कि बारिश का हर बूंद, वृक्ष की हर पत्ती और फूल की खुशबू सब मेरी विभूतियां हैं। जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है, वह संसार की हर सुंदरता में भगवान को देखता है। यही विभूति योग का असली सार है। अर्जुन की दृष्टि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ गया कि प्रकृति में प्रत्येक चमत्कार, प्रत्येक घटना और प्रत्येक जीवन भगवान की अनंत शक्ति और महिमा का प्रतीक है। विभूति योग की गहराई में जाकर पता चलता है कि यह योग केवल साधना ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और दिव्य अनुभूति का अभूतपूर्व मार्ग है। अक्सर हम सब अपनी साधना में गहरे अर्थ की तलाश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है मानो हम जुड़ नहीं पा रहे या कुछ कमी रह गई है। यही वह पल है जहां विभूति योग हमें नई दिशा दे सकता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब हम बात करेंगे उन विभूतियों की जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में प्रकट होती हैं। जब तुम किसी वैज्ञानिक की खोज देखते हो, तो वह मेरी बुद्धि का प्रतीक है। जब कोई डॉक्टर किसी रोगी को स्वस्थ करता है, तो उसकी सेवा मेरी दयालुता की अभिव्यक्ति है। जब कोई कलाकार अपनी कला से लोगों को प्रभावित करता है, वह मेरी रचनात्मक शक्ति का अंश है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वास्तव में भगवान केवल मंदिरों या धार्मिक क्रियाओं में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास हर जगह हैं। कृष्ण ने आगे समझाया, सोचो अर्जुन, एक शहर की आपाधापी में लोग अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। शिक्षक ज्ञान बांट रहे हैं, इंजीनियर नई तकनीक ला रहे हैं और किसान मेहनत करके अनाज उगा रहे हैं। हर कार्य में मेरी विभूतियां छुपी हैं।
जब तुम इसे समझोगे तो तुम हर व्यक्ति और हर घटना में भगवान को देख पाओगे। यही विभूति योग का आधुनिक रूप है। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि हर व्यक्ति आपके अंश को प्रदर्शित करता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, हर व्यक्ति के गुण, हर क्रिया, हर प्रेरणा सब मेरी विभूतियां हैं। जो व्यक्ति इसे पहचानता है वह अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और संतोष महसूस करता है। यही कारण है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को देखना ही असली भक्ति है। कृष्ण ने आधुनिक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, जब कोई युवा अपने व्यवसाय में ईमानदारी और मेहनत दिखाता है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता समाज में बदलाव लाता है, तो वह मेरी शक्ति और गुण का प्रतिनिधित्व करता है। यही विभूति योग का अर्थ है, हर कार्य में भगवान की महिमा को देखना। अर्जुन की दृष्टि अब और भी विस्तृत हो गई। उसने महसूस किया कि भगवान की उपस्थिति केवल मंदिरों और पर्वों में नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के हर कर्म, सेवा और रचनात्मकता में छुपी है। अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रत्येक कार्य और गुण में भगवान की विभूतियां देखो। यही आधुनिक जीवन में विभूति योग को समझने का तरीका है। सोचिए, आप एक खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं, लेकिन अगर आप उसके रंगों और डिटेल्स को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उसकी सच्ची सुंदरता कैसे समझ पाएंगे? जीवन में भगवान की विभूतियां भी कुछ ऐसी ही हैं। उन्हें देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, विभूतियों को पहचानना केवल आँखों से देखने की बात नहीं है। इसके लिए हृदय, बुद्धि और ध्यान की आवश्यकता होती है। साधना, भक्ति और सही दृष्टि ही तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि हर शक्ति, हर गुण और हर अद्भुत घटना मेरे स्वरूप का अंश है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, क्या आप मुझे साधनों के बारे में बता सकते हैं जिससे मैं यह अनुभव कर सकूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो अर्जुन, मुख्य साधन है ध्यान, श्रद्धा, सेवा और ज्ञान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें हर चीज में मेरी उपस्थिति दिखने लगती है। जब तुम श्रद्धा से भरे होते हो तो हर शक्ति और गुण तुम्हारे हृदय में एक दिव्यता का अनुभव कराता है। सेवा, चाहे वह किसी जीव की हो या समाज की, तुम्हें मेरे गुणों के करीब लाती है। और ज्ञान वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, ध्यान और साधना केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। जब तुम अपने कर्म में ईमानदारी, अपनी बुद्धि में विवेक और अपने हृदय में भक्ति लाते हो, तब तुम वास्तविक रूप से मेरी विभूतियों को देख पाते हो। यह तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है और जीवन में स्थिरता, साहस और शांति लाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि साधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान को पहचानने का साधन है। वह समझ गया कि ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान की विभूतियां हर क्षण उसके चारों ओर प्रकट हो रही हैं। कृष्ण ने उदाहरण दिया, सोचो, जब कोई व्यक्ति संकट में दूसरों की मदद करता है या सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वह मेरी शक्ति और गुण को प्रकट करता है। जब कोई युवा अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग भलाई के लिए करता है, वह मेरी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यही विभूतियों को पहचानने का असली तरीका है। ध्यान, भक्ति, सेवा और ज्ञान के माध्यम से संसार में हर शक्ति और गुण में भगवान की विभूतियां देखो। यही साधना और विभूति योग का सार है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी विभूतियों को पहचानता है, वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसका मन स्थिर होता है, उसके कर्म सुसंगठित होते हैं और उसका हृदय साहस और भक्ति से भर जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यह अनुभव किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
देखो अर्जुन, जब तुम किसी में मेरी विभूतियों को पहचानते हो तो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और घटना में ईश्वर का अंश दिखने लगता है। इससे तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा और संतोष की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों में भी तुम्हारा मन स्थिर रहता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सब कुछ मेरी योजना और शक्ति का हिस्सा है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, जब कोई चिकित्सक अपनी मेहनत से रोगी को स्वस्थ करता है, या कोई शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है, या कोई सैनिक अपने कर्तव्य में साहस दिखाता है, इन सब में मेरी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। जो व्यक्ति इसे महसूस करता है वह जीवन में हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और संतोष पाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह अनुभव केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह हृदय और आत्मा में उतरने वाला अनुभव था। जैसे ही उसने यह समझा कि हर शक्ति और गुण भगवान की अभिव्यक्ति है, उसका मन और दृष्टि बदल गई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम इस दृष्टि को जीवन में लाते हो तो तुम्हारी दृष्टि केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहती। तुम हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में भगवान की महिमा और शक्ति देखते हो। यही विभूतियों का वास्तविक अनुभव है और यही जीवन में स्थिरता और भक्ति का असली असर है। कभी कभी एक छोटी सी घटना या कहानी हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल देती है। आइए सुनते हैं ऐसी कुछ घटनाएं जिनमें भगवान की विभूतियां स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, सुनो कुछ उदाहरण। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक घायल पक्षी उनके पास आया। साधु ने उसे सहारा दिया और उसकी देखभाल की। यह साधु मेरी दया और करुणा की विभूति को प्रकट कर रहा था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। कृष्ण ने आगे बताया, एक वीर योद्धा था जिसने अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपने राज्य और प्रजा की रक्षा की। उसका साहस मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति था। एक ज्ञानी ब्राह्मण ने पूरे गांव को शिक्षा और ज्ञान दिया। उसका ज्ञान मेरी बुद्धि का प्रतीक था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हर महान कर्म, चाहे वह छोटा लगे या बड़ा, मेरी विभूतियों का प्रतीक होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए ईमानदारी और सेवा से कार्य करता है, वह मेरी महिमा को प्रकट करता है। यही कारण है कि संसार में हर महान कार्य और गुण मेरा अंश है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि हर जीवन में भगवान की उपस्थिति देख सकता है। उसने समझा कि भगवान की विभूतियां न केवल प्राकृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रकट होती हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, यह जानना और अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि हर शक्ति, गुण और महान कार्य मेरे स्वरूप का अंश हैं। जो इसे समझता है और अपने हृदय में इसे महसूस करता है, वही सच्चा ज्ञानी और भक्त है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, अब तुमने मेरी विभूतियों के बारे में पूरी तरह से जाना। समझो कि यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अनुभव करना और अपनाना असली उद्देश्य है। जब तुम हर शक्ति, गुण और महान कार्य में मुझे पहचानते हो तो तुम्हारा मन स्थिर, हृदय प्रेमपूर्ण और जीवन संतोषपूर्ण बन जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, भाई अर्जुन, इसे अपनाना आसान है। हर दिन अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। अपनी बुद्धि का उपयोग न्याय और भलाई के लिए करो। हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता दिखाओ। इन सभी कार्यों में मेरी विभूतियां प्रकट होती हैं। यही तुम्हारा वास्तविक अभ्यास है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि में या ध्यान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उतारा जा सकता है। कृष्ण ने उदाहरण दिया, सोचो, जब कोई छात्र अपनी मेहनत से ज्ञान अर्जित करता है, या कोई युवा समाज के लिए सेवा करता है, या कोई कलाकार अपनी कला से दूसरों को प्रेरित करता है, इन सब में मेरी विभूतियां विद्यमान हैं। जब तुम इसे पहचानते हो
तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यही विभूति योग का असली अर्थ है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि हर शक्ति, गुण और महान कार्य आपकी महिमा का अंश है। इसे पहचानना और अनुभव करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही कहा अर्जुन। यही विभूति योग है, संसार के हर रूप में मेरी महिमा को देखना और उसे अपने जीवन में अपनाना। यही तुम्हें स्थिरता, साहस, भक्ति और संतोष देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस सृष्टि के सर्वत्र उपस्थित हैं। स्थिरों में वे हिमालय हैं, नदियों में गंगा हैं, वृक्षों में पीपल हैं, योद्धाओं में अर्जुन हैं और यज्ञों में जप यज्ञ हैं। इस प्रकार जो भी वस्तु या व्यक्ति अपने वर्ग में सर्वोत्तम है, वह ईश्वर के ही वैभव का प्रतिबिंब है। विभूति योग कैसे सीखें? साधना में दृष्टिकोण बदलें, जीवन के प्रत्येक अनुभव में ईश्वर को देखना प्रारंभ करें। जैसे ज्ञान में भगवान, सूर्य में भगवान का तेज या उत्कृष्टता में भगवान की उपस्थिति। दैनिक अभ्यास, प्रतिदिन कुछ समय गीता के इस अध्याय के श्लोकों का मनन करें या श्रवण करें ताकि ईश्वर की व्यापकता का स्मरण बना रहे। समर्पण भाव, यह समझें कि समस्त शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान और प्रेम का मूल स्रोत केवल ईश्वर है। इस भाव से अहंकार का क्षय और भक्ति की वृद्धि होती है। साधक के लिए संदेश। विभूति योग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि सच्चा योग सिर्फ ध्यान या आसन में नहीं, बल्कि इस अनुभव में है कि परमात्मा हर वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब साधक के जीवन में दिव्यता, शांति और प्रसन्नता का संचार होता है। विभूति योग हमें यह सिखाता है कि संसार के हर रूप, हर गुण और हर शक्ति में भगवान की महिमा मौजूद है। इसे पहचानो, अनुभव करो और अपने जीवन में उतारो। यही सच्ची भक्ति और ज्ञान की राह है। कुल मिलाकर विभूति योग एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और दिव्यता के अनुभव की यात्रा है। यदि आपने आज भगवान की विभूतियों को अपने चारों ओर महसूस किया, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। अपने हृदय में स्थिरता, प्रेम और भक्ति का अनुभव करें। और याद रखिए, हर शक्ति और हर गुण भगवान का अंश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, जिससे आपको योग और आध्यात्मिकता पर गहरी जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।